morning students. Today we will discuss coordinate geometry. That is chapter number 7 of NCERT. It is a very easy chapter. Just you have to remember only one formula. That is your distance formula. What is the distance formula is all about? Let us suppose if we have got A point as x1 y1, as I have written x1 y1, and B point is our x2 y2. If we want to find the distance between these two points, then the formula will be AB root x2 minus x1 का होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर. Only this formula is important while doing the questions, but all the concepts which you have done earlier will be used. First of all, I have written types of triangle. You should know how many types of triangles are there. There are mainly 4 types of triangle which we used in coordinate geometry. First is our scalene triangle. The concept is that whenever a scalene triangle comes, that means no sides are equal. I have written no sides equal. That means if a triangle is drawn in front of you, that means if I am drawing this ABC, जो भी फिगर 3 साइडों को मिला के बनेगी वो क्या बन जाएगा? ट्राइंगल. स्केलन ट्राइंगल की जब मैं बात करूंगा, स्केलन ट्राइंगल में क्या होगा? नो साइड इक्वल. दैट मीन्स AB डिस्टेंस ही आप निकालोगे, BC का ही डिस्टेंस आप निकालोगे और AC का ही डिस्टेंस आप निकालोगे, लेकिन ऑल दी साइड्स विल नॉट बी इक्वल. AB का डिस्टेंस, BC का डिस्टेंस और AC का डिस्टेंस क्या आएगा? अनइक्वल आएगा. दैट मीन्स वो इक्वल नहीं होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्केलन ट्राइंगल. क्या कहेंगे? स्केलन ट्राइंगल. सेकेंड हम आते हैं आइसोलेसिस ट्राइंगल. व्हाट इज आइसोलेसिस ट्राइंगल? इन अर्लियर क्लासेस आल्सो यू हैव डन. आइसोलेसिस ट्राइंगल इज दैट इन विच 2 साइड्स आर इक्वल. 2 साइड्स आर इक्वल. दैट मीन्स अगर AB और BC आपस में इक्वल आ जाता है, या AC और BC आ जाता है, या AB और AC आ जाता है, तो उस केस में वो क्या हो जाएगा? स्केलन ट्राइंगल. यानी कि एनी 2 साइड्स विल बी इक्वल, दैट इज ए स्केलन ट्राइंगल. ये कॉन्सेप्ट आपका आ रहा है, लेकिन आपको पास में लगेगा कौन सा? डिस्टेंस फॉर्मूला. क्या लगेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला. फिर आपके पास में आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है? तीनों की तीनों साइड्स आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. दैट मीन्स AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC. अगर ये कॉन्सेप्ट आपके पास में आ रहा है तो AB का डिस्टेंस, BC का डिस्टेंस और AC का डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा. लास्ट, दैट इज योर राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होगा? कहीं ना कहीं वो क्या बनेगा? आपका इस तरीके का डायग्राम बनेगा. तो राइट एंगल ट्राइंगल, व्हेनेवर यू आर डूइंग राइट एंगल ट्राइंगल, you will find out AB, AC as well as BC. Just you have to remember, whatever will be your the longest side, that will become your hypotenuse. longest side होगी वो क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज. अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल में आ गया तो वो क्या बन जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल. तो ये भी आपको इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले क्वेश्चन, यानी ये कॉन्सेप्ट भी इसी एक्सरसाइज में यूज होएगा. डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर टाइप्स ऑफ ट्राइंगल. 4 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल आर देयर: स्केलन, आइसोलेसिस, इक्विलेटरल, राइट एंगल. उसके बाद में बच्चों हम आते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर. कोई भी फिगर जो 4 साइड्स को मिला के, 4 साइड्स को मिला के बनती है, उसे हम कोऑर्डिनेटर कहते हैं. अब कोऑर्डिनेटर भी बच्चों आपके पास में होते थे, यानी कि इसमें काइट भी आ सकता है, लेकिन वी आर टेकन ओनली 4. दैट इज आवर स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल एज वेल एज पैरेललोग्राम. अब बच्चे 4 साइड मैंने यहाँ पे बनाए. अब केसेस में आपने किस तरीके से ध्यान में रखना है? स्क्वायर अगर आया और रोम्बस अगर आया, whenever square or rhombus come in both of the cases all sides will be equal. That means 4 sides will be equal, but the difference will be whenever square comes, diagonal will also equal. यानी कि ये चीज़ भी आपस में क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी. अगर मैं ये A ले रहा हूँ, ये B ले रहा हूँ, ये C ले रहा हूँ, ये D ले रहा हूँ, AB, BC, CD, AD तो इक्वल होंगे दोनों केसेस में. लेकिन अगर स्क्वायर है तो क्या होगा? आपके पास में BD और AC इक्वल होंगे, और अगर वो रोम्बस होगा तो BD और AC आपस में इक्वल नहीं होंगे. ये आप लोगों ने जरूर ध्यान में रखना है. ठीक है. अब बच्चे आपके पास में आता है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम. क्या आता है? रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम.
अब रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में भी कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होगा इसमें? पैरेलल साइड्स इक्वल आएंगी। क्या आएंगी? पैरेलल साइड्स इक्वल, पैरेललोग्राम में भी और रेक्टेंगल में भी। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे ये आएगा कि डायगोनल क्या कर जाएंगे? इक्वल कर जाएंगे इन केस ऑफ रेक्टेंगल, और पैरेललोग्राम के केस में अनइक्वल डायगोनल आएंगे। क्या आएंगे? अनइक्वल डायगोनल। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 3 है आपका एक्सरसाइज का कि शो दैट वेदर इट इज एन कोलिनियर और नॉट। व्हाट इज अ कोलिनियर? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर में आपके पास में एक ही लाइन के ऊपर अगर 3 पॉइंट्स एक साथ में लाई कर जाए तो दैट इज कॉल्ड एज कोलिनियर। तो कोलिनियर की कंडीशन क्या होगी? अगर यानी कि आपके पास में इस 10th क्लास में अगर आता है शो डेट इट इज ए कोलिनियर, 3 पॉइंट्स विल बी गिवन, तो आपने डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है। एनी पॉइंट मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज वी डोंट नो, एनी पॉइंट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द अदर 2 पॉइंट्स। ए बी कैन बी इक्वल टू बी सी प्लस ए सी, वो कुछ भी हो सकता है। तो बस आपने क्या याद रखना है? एनी पॉइंट विल बी इक्वल टू सम ऑफ अदर 2 पॉइंट्स। दैट मीन्स ए बी कैन बी इक्वल टू बी सी प्लस ए सी, और यानी कि कोई भी और पॉइंट भी हो सकता है। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 7 है इसी एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज में वो पूछेगा कि एक्स एक्सिस दे रखा होगा आपको, अगर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस अगर दे रखा होगा तो जो चीज़ याद रखनी है वो क्या है? वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। अगर पॉइंट ऑन वाई एक्सिस आएगा तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। और आपके पास में अगर क्वेश्चन नंबर 8 के हिसाब से देखा जाए, किसी भी क्वेश्चन में अगर इक्विडिस्टेंट आया, इक्विडिस्टेंट मीन कि इक्वल बराबर की दूरी, अगर बराबर दूरी आई तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी। तो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर। अगर आपको ये सारा का सारा लर्न हो जाता है, इसके अलावा इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ही सारे क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा कोई और नया कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल 4 टाइप्स, और 4 टाइप्स कौन कौन सी हैं? आइसोलेसिस, इक्विलेटरल, स्केलर, और आपके पास में राइट एंगल ट्राइंगल आ रहा है। चारों की कंडीशंस याद रखनी है। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर आता है, 4 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स आर देयर, और उसकी कंडीशंस याद करनी है कि कौन सी कंडीशन, मेनली कंडीशन में क्या डिफरेंस आएगा? स्क्वायर या रोम्बस आया, चारों साइडें चारों में दोनों में इक्वल होती हैं, लेकिन अगर डायगोनल इक्वल आ गया तो वो स्क्वायर हो जाएगा, अगर डायगोनल इक्वल नहीं आया तो वो क्या हो जाएगा? रोम्बस। सिमिलरली रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या याद रखना है? रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की पैरेलल साइड्स आपस में क्या होंगी? इक्वल। लेकिन अगर आपका रेक्टेंगल है तो डायगोनल भी इक्वल आएंगे, और अगर पैरेललोग्राम है तो डायगोनल अनइक्वल हो जाएंगे। इफ एनी क्वेश्चन इट कम्स वेदर इट इज एन कोलिनियर और नॉट, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर एनी पॉइंट विल बी इक्वल टू सम ऑफ अदर 2 पॉइंट्स। अगर इक्वल आ गए तो कोलिनियर है, अदरवाइज इट इज नॉट ए कोलिनियर। क्वेश्चन के अंदर अगर लिखा हुआ आ गया पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, जस्ट रिमेंबर वाई कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू 0, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस तो एक्स कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू 0। अगर क्वेश्चन में आ गया इक्वल डिस्टेंस तो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर पी इज इक्वल टू पी। तो आप लोगों ने सबसे पहले तो इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट्स जैसे ही आपके क्लियर होंगे तो आपके क्वेश्चन करने में इतनी डिफिकल्टी। बच्चे आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 आता है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 7.1 वाले फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट्स हैं। मैं एक पार्ट तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। उसने क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ए पॉइंट इज गिवन एज 2 1 एंड बी पॉइंट इज गिवन एज 4 1। अभी अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, ए पॉइंट को आप क्या कर दोगे x1 y1, और बी पॉइंट जो है वो आपका क्या बन जाएगा x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? अभी लिखा है मैंने, ए बी इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर। तो बच्चों आपके पास में x2 कितना है 4, 4 माइनस क्या आ जाएगा 2 का होल का स्क्वायर, प्लस में आपके पास में क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 का होल का स्क्वायर। दैट मीन्स आपके पास में रूट 4 आ रहा है, रूट 4 कैन बी रिटन एज 2। तो आपका आंसर कितना आया? वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। अब बच्चों आपका आंसर नंबर 2 आता है। आंसर नंबर 2 के अंदर आपके पास में 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। आगे एक आपका 36 15 दे रखे हैं और बी पॉइंट आपका दे रखा है 0 0। तो बच्चों आपके पास में क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। ए पॉइंट आपको दे रखा है 0 0 और बी पॉइंट आपको दे रखा है 36 एंड 15। अब बच्चे फॉर्मूला तो क्या रहेगा सेम। आई विल नॉट राइट अगेन एंड अगेन द फॉर्मूला, I will write directly AB. AB will be equal to root. This is our x1, this is our y1, this is our x2, this is our y2. What is the formula? x2 minus x1 का whole square. That means 36 minus 0 का whole का square. प्लस में 15 minus 0 का whole का square. 36 into 36 will give you 1 2
96 plus 15 into 15 225, that means it will become 1541. One five 21 not 41 एंड 1521 का क्या आपके पास में आता है, आपके पास में आंसर कितना आएगा आपका 1521 का स्क्वायर रूट कितना होता है 39 into 39 इज 1521, दैट मीन्स 39 विल बी योर आंसर. नाउ वी मूव ऑन टू आंसर नंबर 3. अब बच्चे आंसर नंबर 3 में बच्चों आपके पास में क्वेश्चन के अंदर जो एनसीईआरटी के अंदर दिया है उसके अंदर वो पूछ रहा है वेदर इट इज ए कोलिनियर और नॉट. ए पॉइंट आपको दे दिया गया है 15, बी पॉइंट जो है वो आपको दे दिया गया है, आपके पास में 3 पॉइंट दे रखे हैं. ए दे रखा है 15, बी दे रखा है 23 और सी दे रखा है आपको -2 -11. आपने करना क्या है, मैंने फॉर्मूले में क्या लिखवाया है, एनी पॉइंट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द अदर 2 पॉइंट्स. यहाँ पे बच्चों जब आप ए बी निकालते हो तो ए बी आपका क्या आएगा रूट में x2 - x1 मतलब 3 - 5 का होल स्क्वायर बाय 2 - 5 प्लस 2 - 1 का होल का स्क्वायर. तो बच्चों आपके पास में कितना आ रहा है 4 + 1, दैट मीन्स इट इज कमिंग आउट टू द रूट 5. अब आप क्या निकालोगे BC. जब आप BC निकालोगे तो आपके पास में कितना आएगा -2 - 2 का होल का स्क्वायर प्लस में आपके पास में क्या आ जाएगा -11 - 3 का होल का स्क्वायर. तो -2 - 2 मतलब ये कितना आ जाएगा रूट 16 प्लस में 14 into 14 आपके कितना बनता है 14 into 14 आपका बन जाएगा 14 into it will become 196. तो 196 plus 16 will become your 212. रूट में 212 आ गया. अब वैसे ही आपके पास में सिमिलरली आपको आप निकालोगे AC. AC में आप क्या करोगे -2 - 1 का होल स्क्वायर -2 - 1 का होल का स्क्वायर x2 - x1 और प्लस में आपके पास में क्या आ जाएगा y2 - y1 -11 - 5 का होल का स्क्वायर. तो आपके पास में -11 into -5 आ गया 16 into 16 और आपके पास में तो बच्चों आपके पास में बन जाएगा -2 - 1 का होल का स्क्वायर यानी कि आपका बन गया 9 प्लस में आपके पास में अगर 256 दैट मीन्स 265. क्या कोई भी पॉइंट किसी के इक्वल में आ रहा है, अगर कोई भी पॉइंट किसी के इक्वल